रीट मेंस की तैयारी में डाइट यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना से करते हैं। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डाइट को शिक्षा के क्षेत्र का लाइट हाउस कहा है। पर सोचने वाली बात है, किसी संस्थान के लिए लाइट हाउस होने का असल में मतलब क्या होता है? चलिए इसी को जानते हैं। तो सवाल उठता है कि डाइट की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में सोच ये थी कि शिक्षा की क्वालिटी को सीधे जमीनी स्तर पर यानी जिलों में ही सुधारा जाए। ये उसी दिशा में एक मजबूत कदम था। डाइट को ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी नींव कैसे पड़ी, फिर इसकी बनावट कैसी है, इसके अंदर कौन कौन से मुख्य विभाग हैं और सबसे अहम, इसके काम क्या क्या हैं। तो आखिर ये लाइट हाउस बने कैसे? चलिए इनकी शुरुआत की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। इसे सिर्फ एक और सरकारी इमारत की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसका मकसद था कि शिक्षा से जुड़े फैसले और संसाधन स्कूलों के ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंचें। और आज देखिए, ये सोच एक हकीकत बन चुकी है। राजस्थान के हर एक जिले में मतलब कुल 33 डाइट काम कर रहे हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता को लगातार मजबूत बना रहे हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, इन्हें एक साथ स्थापित नहीं किया गया। राजस्थान में ये प्रक्रिया 1987-88 से अलग अलग चरणों में शुरू हुई और 2013 तक चली। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हर जिले को अपना अकादमिक केंद्र सही तरीके से मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि ये संस्थान काम कैसे करते हैं? इन्हें कंट्रोल कौन करता है? चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही खास बात है, डाइट का डुअल कंट्रोल सिस्टम, मतलब प्रशासनिक मामले जैसे मैनेजमेंट और बाकी चीजें बीकानेर निदेशालय देखता है, जबकि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा सारा मार्गदर्शन उदयपुर में बैठा RSCERT देता है। इससे दोनों ही काम एक्सपर्ट तरीके से हो पाते हैं। और हर एक डाइट का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है प्रिंसिपल, जिनका पद जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO के बराबर का होता है। तो एक डाइट के अंदर असल में होता क्या है? चलिए अब इसकी अंदरूनी मशीनरी को भी समझ लेते हैं। डाइट कैसे काम करेगा, इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पिंक गाइड बुक में दिया गया है। ये किताब ही डाइट के काम करने का आधार है। और इसी गाइड बुक के हिसाब से हर डाइट के एकेडमिक कामों को 7 अलग-अलग विभागों में बांटा गया है। इन विभागों में से हर एक की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। जैसे PSTE विभाग नए टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, वहीं IFI विभाग जो टीचर्स पहले से नौकरी में हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाता है। CMTE विभाग सिलेबस और टीचिंग मटेरियल बनाता है। ये सारे विभाग मिलकर ही DIET को एक मजबूत एकेडमिक ताकत बनाते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, डाइट असल में करता क्या है? यहीं पर लाइट हाउस वाली बात सही साबित होती है। सीधे शब्दों में कहें तो डाइट अपने जिले में प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हर एकेडमिक काम के लिए एक सेंट्रल हब की तरह है। इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। एक तरफ तो ये नए शिक्षकों को DLED की ट्रेनिंग देते हैं और दूसरी तरफ जो टीचर्स और हेड मास्टर्स पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी समय समय पर ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। और इनका काम सिर्फ ट्रेनिंग तक ही नहीं रुकता, ये 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी करवाते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं और पूरे जिले का एजुकेशन प्लान बनाने में मदद भी करते हैं। सही मायनों में ये जिले की सबसे बड़ी अकादमिक संस्थाएं हैं। अब इतने सारे कामों को ठीक से चलाने के लिए हर डाइट में एक डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमेटी होती है और उसके अध्यक्ष खुद डाइट के प्रिंसिपल ही होते हैं। तो सारे बातों का सार यही है कि डाइट को बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो अपने पूरे जिले के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करे, एक लाइट हाउस की तरह। ये जिले का सबसे बड़ा एकेडमिक संस्थान है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, आज शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण संस्थान आने वाले कल की चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा और रास्ता दिखाता रहेगा।